नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सहदेव भाटिया। आज का दिन मेरे और मेरे जैसे करोड़ों भाई बहनों के लिए बहुत खास है। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। अक्सर दुनिया हमें हमारी शारीरिक कमियों से आंकती है, लेकिन हम जानते हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं, हमारी आत्मा और हमारी इच्छा शक्ति में होती है। आज मैं आपको 4 ऐसे अद्भुत लोगों की कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने साबित कर दिया कि सेवा करने के लिए समर्थ शरीर नहीं, बल्कि एक बड़ा दिल चाहिए। ये कहानियां हैं उन महानायकों की, जिन्होंने अपना जीवन गौ माता और समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सेवा में समर्पित कर दिया। चलिए, इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के एक छोटे से गांव खुराहरबंदी के रहने वाले सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी से। दोस्तों, सत्यप्रकाश जी पहले एक स्कूल में प्रेरक थे। नौकरी छूटी और फिर एक हादसे ने उन्हें शारीरिक रूप से दिव्यांग बना दिया। उनके पास न पैसा था, न शारीरिक बल। जीवन निराशा में डूब सकता था। लेकिन उन्होंने सहारा चुना, गौ माता का। उन्होंने एक गाय पाली, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने देखा कि गांव में कितनी ही बेसहारा गायें मारी मारी फिर रही हैं। बस फिर क्या था? सत्यप्रकाश जी ने अपनी दिव्यांगता को किनारे रखा और इन बेजुबानों का सहारा बन गए। आज वे अकेले दम पर, बिना किसी बड़ी सरकारी मदद के, 20 से ज्यादा बेसहारा गायों की सेवा करते हैं। वे खुद उनके लिए शेड बनाते हैं, चारा लाते हैं। सत्यप्रकाश जी साबित करते हैं कि जहां चाह होती है, वहां राह निकल ही आती है। हमारी अगली कहानी गुजरात के बनासकांठा जिले के गेनाभाई पटेल की है। गेनाभाई दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, पोलियोग्रस्त। सोचिए, एक किसान जिसके पैर नहीं चलते, वह खेती कैसे करेगा? लोग कहते थे कि गेनाभाई कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन गेनाभाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सूखी जमीन पर अनार की खेती शुरू की और ड्रिप इरिगेशन तकनीक अपनाई। लेकिन दोस्तों, भारतीय खेती गौ माता के बिना अधूरी है। गेनाभाई इस बात को बखूबी समझते हैं। गेनाभाई का मानना है कि जमीन की सेहत और किसान की समृद्धि दोनों गौवंश से जुड़ी हैं। वे अपनी खेती में रासायनिक खादों की जगह गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए गाय सिर्फ दूध देने वाला पशु नहीं, बल्कि खेती का आधार है। उनकी यह आधुनिक और प्राकृतिक खेती का मॉडल आज पूरे भारत के लिए मिसाल है, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गेनाभाई ने दिखाया कि एक दिव्यांग किसान भी गौ आधारित खेती से क्रांति ला सकता है। पद्मश्री शंकर बाबा पापालकर, अनाथों के नाथ। अब मैं आपको महाराष्ट्र के अमरावती ले चलता हूं, जहां एक ऐसे संत रहते हैं जिन्हें हाल ही में 2024 में पद्मश्री मिला है, आदरणीय शंकर बाबा पापालकर। शंकर बाबा ने अपना पूरा जीवन उन बच्चों के लिए समर्पित कर दिया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। उनके आश्रम में 123 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं या मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। शंकर बाबा का यह आश्रम सिर्फ अनाथालय नहीं, एक परिवार है। यहां इन विशेष बच्चों के बीच गौ सेवा और पशु सेवा जीवन का एक हिस्सा है। यह साबित करता है कि सेवा का कोई एक रूप नहीं होता। जब हम किसी दिव्यांग बच्चे को गले लगाते हैं, तो वह भी ईश्वर की ही सेवा है। शंकर बाबा हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पद्मश्री सुदेवी माताजी, फ्रेडरिक इरिन ब्रूनिंग, दिव्यांग गायों की रक्षक। और अंत में एक ऐसी कहानी जो सेवा की पराकाष्ठा है। ये कहानी एक इंसान के दिव्यांग होने की नहीं, बल्कि जानवरों के दिव्यांग होने पर उनकी सेवा करने की है। मिलिए जर्मनी की फ्रेडरिक इरिन ब्रूनिंग से, जिन्हें दुनिया अब सुदेवी माताजी के नाम से जानती है। सुदेवी माताजी पिछले 40 सालों से वृंदावन में हैं। उन्होंने राधा सुरभि गौशाला की स्थापना की,
जानते हैं यह गौशाला खास क्यों है? क्योंकि यहाँ सिर्फ उन गायों को लाया जाता है जो एक्सीडेंट में घायल हो गई हैं, जो अंधी हैं, या जो इतनी बीमार हैं कि कोई उन्हें नहीं रखता। एक विदेशी महिला अपना देश छोड़कर हमारे देश की दिव्यांग गायों की मां बन गई। उन्होंने अपना पूरा जीवन और धन इनकी सेवा में लगा दिया। 2019 में उन्हें उनकी इस निस्वार्थ सेवा के लिए पद्मश्री दिया गया। उनकी कहानी हमें बताती है कि करुणा की कोई भाषा या सरहद नहीं होती। तो दोस्तों, ये थे वो 4 महानायक, सत्य प्रकाश जी, गेना भाई, शंकर बाबा और सुदेवी माता जी। आज दिव्यांग दिवस पर एक दिव्यांग होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम किसी से कम नहीं हैं। अगर ये लोग अपनी चुनौतियों के बावजूद समाज और गौ माता के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सेवा शरीर से नहीं, जज्बे से होती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन गुमनाम नायकों की कहानियां सब तक पहुंचे। और हाँ, अपने आसपास किसी गौशाला में जाकर या किसी ज़रूरतमंद की मदद करके इस दिन को सार्थक बनाएं। मैं हूं आपका दोस्त सहदेव, फिर मिलूंगा एक नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद, जय गौ माता।